ग्रंथ करके नहीं है दिया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था? बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा, ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय बहनों। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर मेरे प्रिय बहनों आपके बीच में कुछ करता है, जब भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि उस गड़बड़ में से खुदावन एक सीधे मार्ग को भी निकालता है। हर गड़बड़ी में से परमेश्वर सीधे मार्ग को निकालना जानता है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक, इस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। ये गंभीर अहम मुद्दे के बारे में, जो अभी आपने हालांकि अभी वीडियो क्लिप देखी, किस तरीके से इस आदमी ने मेरे प्रिय बहनों एक चर्च में पादरी को बुरी तरीके से धमकाया। तो इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा और फिर इस टॉपिक, इस विषय के बारे में हम बात करते हैं। देखिए वीडियो क्लिप। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है दिया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था? बताओ। पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा, ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती- पैदा अगर- करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मसला- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको। जैसे आपने वीडियो क्लिप में देखा मेरे प्यानो, किस तरीके से ये पादरी को धमकाया कि बताओ जीसस क्राइस्ट किस तरीके से पैदा हुआ। इस तरीके से उसने ऐसे कुछ सवाल किए इस पादरी से
और फिर ये पूछा कि बाय ये गॉस्पल ऑफ जॉन ऑफ गॉस्पल ऐसी कुछ कहा है इसने कि वो क्या है, बाइबल क्या है ने कि तो पादरी ने बोला धार्मिक ग्रंथ है। तो मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ। और कुछ इसने लेडीज से भी जवाब पूछे, सवाल के जवाब पूछे हैं कि बोल जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ, तू और मैं कैसे पैदा हुए। तो इस तरीके से इसने कुछ ऐसी बातें करी और इसके बदले में पादरी ने जवाब दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इसने क्या कहा वहाँ पर कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा, पादरी ने बोला पर ये कहता है क्या तू और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा हुए हैं, क्या तू मैं वैसे सिस्टम से नहीं हुए हैं जैसे सब होते हैं बायोलॉजी के माध्यम से। तो इसने कुछ सवाल उस लेडीज से भी पूछे इस तरीके से जो इसने पूछना बिल्कुल जायज़ नहीं थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बेअब्दी के लिए, इस वाहियात हरकत के लिए जो चर्च में की गई, किस तरीके से ये व्यक्ति चर्च में आया और इसने गुंडागर्दी करी। और कुछ मुझे ये साइको टाइप का भी नज़र आया कि अपने अपना एक प्रूफ भी दिया, साइन भी दिया कि ये थोड़ा सा दिमाग से खिसका हुआ है और थोड़ा सा दिमाग से लूज़ है। तो इस चीज़ का इसने प्रूफ भी दिया। और जिस तरीके से आप और मैं देख सकते हैं वीडियो क्लिप में कि कैसे उस पुलपिट पे जाकर जो एक वेदी का स्थान है, वो वेदी जो परमेश्वर की है, जहाँ मेरे प्रिय बहनों परमेश्वर को पूजा जाता है, परमेश्वर को प्रेस किया जाता है, उस वेदी पे चढ़कर इसने किस तरीके से एक पादरी की नहीं बल्कि मेरे उस जीवित परमेश्वर की भी निंदा करने की कोशिश करी मेरे प्रिय भाइयों बहनों। पर ये नहीं जानते कि लिखा हुआ है वचन में कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम है कि भयानक बात है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। पर जिस दिन इन्हें मालूम चल जाएगी कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है, तो ये इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि शैतान ने इनके आंखों पर पर्दा डाल रखा है, इसलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और आए दिन ये चीज़ें कम नहीं हो रही हैं, पर ये चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ती जा रही हैं। और उसके अटूट रिकॉर्ड हमें देखने को मिलते हैं 2020 से 2025 के 5 साल में जो आंकड़े हमें देखने को मिले हैं, करीब 3000 से ज़्यादा शताब हम देख चुके हैं मेरे प्रियानों, हर राज्य, स्टेट और प्रदेश में। जिस तरीके से हमें एक और किस्सा हमारे सामने आया कि वो कहता है जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ, बता मुझे। तो बाइबल जो बताती है पवित्र आत्मा के द्वारा कि पवित्र आत्मा जो आत्मा था, परमेश्वर का जो वचन था, वो मरियम के पेट में गया और वो जिब्राइल उसको किस तरीके से ले गया मेरे प्रियानों उस पैगाम को, और उसने बताया तू हामिला होगी। तो कहने का मतलब ये है, पर ये क्या बोलता है जो मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार है ये व्यक्ति, ये बोलता है तू और मैं कैसा पैदा हुए। तो मैं बताना चाहता हूँ इस व्यक्ति को एक जवाब देना चाहूँगा। अगर सवाल और जवाब की बात है तो अगर आप सवाल करने बैठे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सवाल बहुत है। अगर हम सवाल करने बैठे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस व्यक्ति को और इसके साथ जितने भी जुड़े व्यक्ति हैं जो चर्च पे आए और उन लोगों ने हमले किए, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ जब सवाल करने बैठे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें। बाइबल हर एक सवाल का जवाब देना जानती है। इसलिए तुमने पूछा कि जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुए, तो बाइबल में ही लिखा हुआ है कि लिखा है ये कि यशाया नबी और यशाया से भविष्यवाणी होती आ रही थी उसके लिए कि वो किस तरीके से आएगा, कैसे उसे परमेश्वर भेजेगा, कैसे परमेश्वर ने उसकी भेजने के लिए योजना तैयार करी, कैसे वो मरियम जो कुंवारी थी, वहाँ लिखा है कुंवारी हामिला हो गई। हामिला मतलब गर्भवती हो गई, कुंवारी गर्भवती हो गई। उसका कोई फिजिकल किसी जेंट्स के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो खुदा के नूर से और खुदावन के नूर से और उसके वचन से, उसके कलाम से वो हामिला हो गई। तो अब मैं ये बता मेरे भाई कि जो खुदा का वचन है, जो कलाम है, उसके कलाम को एक मैं जो बता उसका कलाम जो है वो पवित्र है। और जब पवित्र चीज़ किसी के अंदर गई तो वो और उसमें से जो चीज़ निकली वो क्या होगी। अब तू मुझे भी बता भाई, पवित्र। और तू कह रहा जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुए, तो वचन से हुए। ये मैं तो इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वचन से हुए। समझ रहे हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए और इस तरीके के सवाल तुम दोबारा ना कर सको और सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाए। पर मैं एक बताना चाहता हूँ कि जब हम सवाल करने बैठे तो आपके पास जवाब नहीं होगा मेरे भाई। और जितने भी तेरे साथ जो भी व्यक्ति हैं मेरे भाई, उनसे भी मैं कह रहा हूँ। इसलिए मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत बीमार है। मैं बताना चाहता हूँ हमें इसके लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि जो मानसिक रूप से इसका संतुलन जो खराब हो चुका है, खुदावन इसके मानसिक संतुलन को सही करे। और इस तरीके के सवाल करने से पहले स्टडी करो। आप सवाल तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको उस चीज़ की नॉलेज ना हो। मैं बताना चाहता हूँ आप ऐसे हवा में सवाल नहीं कर सकते हो। जब आप सवाल करने बैठे हो
तो उसकी पहले स्टडी कर लो अच्छी तरीके से, क्योंकि उस सवाल का जवाब आपको भी नहीं मालूम है तो आप सवाल करने के भी कोई अधिकार नहीं रखते हो। इस बात को ध्यान रखो, जब उस सवाल का जवाब आपको भी नहीं मालूम है तो उस सवाल का जवाब पूछने का अधिकार भी आप नहीं रखते हो, क्योंकि आपको स्टडी नहीं है उस चीज़ की, आपको जानकारी नहीं है। तो आप कैसे सवाल कर सकते हो जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है? आपने हवा में ही सवाल कर दिया। सबसे पहले मेरे भाई जानकारी लो, नॉलेज लो वचन की, उसके बाद आप सवाल करो। उसके बाद आपका अधिकार है कि आप सवाल कर सकते हो कि जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुए, है ना? आप कर सकते हो और उसका जवाब हम देंगे। हमसे पहले वचन देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन सत्य है, इसलिए आज तक खुला हुआ है। इसलिए इस तरीके से बेअदबी जो आपने करी खुदा की वेदी पे आके, इस भाई साहब को मैं जवाब देना चाहूँगा। जो व्यक्ति हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं और उनके साथ बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, इस तरीके से खुदा की वेदी पे आके बेअदबी करी आपने, आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है और आपको मन फिराने की ज़रूरत है। आपको खुदा को जानने की ज़रूरत है, आपको बाइबल स्टडी करने की ज़रूरत है। तब आप जब सवाल कर सकते हो, अन्यथा आप सवाल नहीं कर सकते हो जब तक आप उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी ना हो। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी मेरे प्रिय भाई बहनों। तब तक के लिए जय मसीह की।